सुंदर कौन है। एक बार एक लड़की जिसका नाम माधुरी था। माधुरी 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थी। बस उसकी एक ही विशेषता थी कि वह दिखने में सुंदर थी, इसलिए सब उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। माधुरी को इस बात का घमंड हो गया और वह ऐसी लड़कियों से नफरत करने लगी जो सुंदरता में कुछ कम थी। उसे सबसे अधिक गीता से नफरत थी, क्योंकि उसका रंग कुछ काला था। वह हमेशा उसे काली बिल्ली कहकर चिढ़ाती थी। लेकिन गीता का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह उसे कभी कुछ न कहती। गीता बड़ी भोली भाली लड़की थी। पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार थी। सभी अध्यापिकाएं उससे बहुत प्यार करती थी। घर पर भी माँ उससे बहुत खुश थी। हर काम में माँ को सहयोग देती। सभी काम वह मन लगाकर करती थी। उसे सफाई बहुत पसंद थी, इसलिए हमेशा साफ सुथरी भी रहती थी। माधुरी सारे दिन घर से बाहर खेला करती। अर्धवार्षिक परीक्षा निकट आ गई, लेकिन उसे तो किसी बात की चिंता नहीं थी। एक दिन माधुरी सवेरे अपने घर से बाहर निकली और उसके पापा नई गेंद लाए थे, इसलिए वह बहुत खुश थी। वह सीधी अपनी एक सहेली मोहिनी के घर गई। मोहिनी उस समय अपने घर की सफाई करने में मदद कर रही थी। माधुरी को देखते ही वह बोली, आओ माधुरी। और माधुरी बोली, चलो बाहर खेलने के लिए चलते हैं। और मोहिनी बोली, नहीं सीमा, मुझे तो अभी बहुत काम करना है। फिर सवेरे सवेरे पढ़ने का समय होता है। मैं शाम को खेलूंगी। यह सुनकर माधुरी ने मन ही मन कहा, बड़ी आई काम करने वाली, और मुंह फुलाकर बाहर चली आई। इसके बाद वह अपनी दूसरी सहेली रीता के यहाँ गई और नई गेंद दिखाते हुए बोली, रीता क्या तुम मेरे साथ चलेगी। रीता बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती। मुझे अभी पढ़ाई करनी है, घर का काम करना है। यह सुनकर वह चुपचाप बिना कुछ कहे गुस्से से बाहर चली गई। इसके बाद वह अपनी कई सहेलियों के घर गई, पर सभी पढ़ाई कर रही थी। किसी को खेलने की फुर्सत नहीं थी। माधुरी सोचने लगी, इन सबको क्या हो गया है। इन्हें तो बस घर का काम करना और पुस्तकें पढ़ना ही पसंद है। फिर कुछ सोचकर माधुरी अपनी प्रिय सहेली नीता के घर गई, लेकिन वह भी उस समय पढ़ाई कर रही थी। माधुरी ने उसकी पुस्तक बंद करते हुए कहा, क्या हरदम तोते की तरह पुस्तकें रटती रहती हो। चलो बाहर खेलने चलते हैं। नीता बोली, माधुरी, वार्षिक परीक्षा निकट है। मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं चल सकती। तुम भी अपने घर जाकर पढ़ाई करो, वरना इस बार फिर फेल हो जाओगी। माधुरी उदास मन से लौटने लगी, तभी उसे नीता की आवाज सुनाई दी। वह अपने माँ से कह रही थी, देखो न माँ, माधुरी सवेरे सवेरे खेलने के लिए आ गई। उसे पढ़ाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। जब देखो तब वह अपनी सुंदरता की चर्चा करती रहती है। माँ, मुझे तो गीता बहुत अच्छी लगती है। वह बहुत मेहनती है, पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार है। बस उसका रंग ही थोड़ा सा काला है। यह माधुरी तो उस बेचारी को काली बिल्ली कहकर चिढ़ाती रहती है। यह सुनकर उसकी माँ बोली, नीता, सुंदरता रंग से नहीं, गुणों से होती है। अच्छे गुण ही गीता की सुंदरता है। माधुरी इसके आगे कुछ न सुन सकी। वह चुपचाप अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में केले के छिलके पर उसका पैर पड़ गया। वह फिसल गई। गीता अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने माधुरी को गिरते हुए देखा तो तुरंत दोनों हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से उठाया। यह देखकर माधुरी की आंखें भर आई। वह मन ही मन सोच रही थी कि वह गीता से कितनी नफरत करती है, लेकिन फिर भी गीता के मन में उसके लिए कितना प्यार है। वह बोली, गीता, तुम सबसे सुंदर हो और मैं काली बिल्ली हूँ। मैंने तुम्हें काफी तंग किया है, बहुत चिढ़ाया है, मुझे माफ कर दो। गीता बोली, अरे भला सहेली से माफी मांगी जाती है। सचमुच माधुरी ने अपनी सुंदरता पर घमंड करना और गीता को चिढ़ाना छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुंदरता रंग से नहीं, गुणों से होती है।